हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ की एक क्लास आज है 21। ठीक है, 21वीं क्लास है। इससे पहले क्लास यदि आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले की क्लास अवश्य देखें। ठीक है, तो आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं बीजगणित में फार्मूलों पर। ठीक, तो आज हम सबसे पहले आपको फार्मूला बताएंगे। ठीक है, उसके आगे सभी फार्मूलों पर आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, तो अच्छे से सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए आज मिलने वाला है क्या? फार्मूला। आपको फार्मूला बताएंगे, उसके बाद क्या है, आपको सभी फार्मूलों पर क्वेश्चन बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। इसलिए कह रहे हैं यदि आपको अच्छा सीखना है, मैथ में प्रॉब्लम है, मैथ समझ में नहीं आती है, तो आपको क्या शुरू से सभी क्लास जरूर देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या होगा, फार्मूला पढ़े होंगे, लेकिन शायद एक एक पढ़े हों, कुछ छोड़कर पढ़े हों, आपको पता नहीं हो। लेकिन हम आज आपको बताने वाले हैं बिल्कुल सभी, जिस तरह क्वेश्चन बने होते हैं, किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, सभी चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि दो का गुणक या दो का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है। जैसे 2 का स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं हम? 2 इंटू 2। क्या लिखते हैं? 2 का स्क्वायर क्या लिखते हैं? 2 इंटू 2। यहीं से हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे कि इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि फार्मूला जो होगा वो आपका सबसे पहले होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप किस तरह लिख सकते हैं? किस तरह लिख सकते हैं इसको आप? जैसे कि 2 का स्क्वायर अभी हम लिखे हैं 2 इंटू 2, उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं a इंटू, प्लस है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी, इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर बहुत पढ़े होंगे आप लोग शायद कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, यही लिख रहे हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और फिर क्या है, इसके आगे आपको इसी को और कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। जो क्वेश्चन लिखे होते हैं बुक में वो इस टाइप के लिखे होते हैं, और इन्हें सॉल्व करके हमें ऐसा लाना होता है या तो ऐसा सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये अभी तो हम सिर्फ आपको इससे संबंधित जितने फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी फार्मूला हम आपको आज बताएंगे। और इसके आगे फिर आपको क्या, इन सभी फार्मूलों पर स्टेप बाय स्टेप सभी फार्मूलों पर आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या है। अगला फार्मूला जो हो जाएगा वो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो क्या जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा a माइनस बी और a माइनस बी, इस तरह हो जाएगा। अब इसका वर्ग होगा तो देखिए a स्क्वायर, देखिए बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि माइनस बी है तो इसका होल स्क्वायर होगा तो माइनस बी होगा। क्या होगा? माइनस बी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और प्लस माइनस जब होता है तब माइनस होता है, ठीक है। जब हम माइनस बी का स्क्वायर यानी माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस और बी का गुणा बी स्क्वायर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, लेकिन यहाँ पर प्लस होता है 2 इंटू ए का मान ए इंटू बी का मान माइनस, जब इन दोनों का गुणा होता तो माइनस 2ab क्या हो जाता है, माइनस 2ab हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस 2ab। इसी तरह इसका फार्मूला ये इस रूप में बदल जाता है। तो आज आप अच्छे से बिल्कुल सीखने वाले हैं। आपको आज के बाद कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे फार्मूलों को पढ़ना, याद करना, ठीक है। जो याद करते हैं रट्टा करते हैं तो क्या है, कोई भी फार्मूला रटा नहीं जाता, उसकी प्रैक्टिस की जाती है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सभी चीजें वैसे भी आने लगेगी।
इसके बाद इसको हम लिख के रख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद क्या है, आप देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीन पदों का होल स्क्वायर लिखा होता है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसको भी हम लिख सकते हैं तीन पदों में, लेकिन अब हम इसको बार बार नहीं बताएंगे। दो चीजें हम आपको बता चुके हैं कि हाँ यदि स्क्वायर लिखा है तो इसको हम स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम स्क्वायर स्क्वायर सभी में बताएंगे तो बहुत मतलब कि लंबा हो जाएगा, तो लंबा बताने की कोई खास जरूरत नहीं, आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आपको अब करना क्या है, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2a और b का गुणा क्या हो जाएगा ए बी, फिर प्लस प्लस क्या हो जाएगा b व c का गुणा, और लास्ट में फिर आपको किससे किस में गुणा करना है, लास्ट में इन दोनों का इससे गुणा करना है और सभी में 2 लगाते जाना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर हो जाएगा प्लस 2bc, क्या हो जाएगा bc, और फिर प्लस 2ca हो जाएगा, 2ca हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2ca हो जाएगा। अब इसमें आप एक तरीका और लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि इसमें आप इसको कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सभी में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये होगा एक फार्मूला। अब देखते हैं माइनस वाला, क्या माइनस वाला, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा क्या, इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। लेकिन यदि इसका हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब यहाँ पर हम माइनस 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये इतना कुछ बचेगा, ठीक है। तो इतना ये हो गया। तो आप लोग इन सभी फार्मूलों को नोटबुक पर नोट भी करते चले और याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं इसी प्रकार 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और कभी भी नहीं भूलेंगे। याद करेंगे रटेंगे तो क्या हो जाएगा, आप आज नहीं कल जरूर भूल जाएंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करके इसको तैयार करेंगे तब आप भूलेंगे नहीं। चलिए देखते हैं अब अगला फार्मूला क्या है आपके लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतने बराबर क्या होगा। तो आज आप लोग फार्मूला सीख रहे हैं, आगे आप लोग क्या सीखने वाले हैं, इन सभी पर क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो अच्छे से सीखने के लिए आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, और इतने बराबर और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी। अब बताइए कि इसको दो जगह लिखने का क्या मतलब है, कहीं कहीं पर आगे पीछे लिखा होता है, कहीं पर लिखा होता है आगे पीछे, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लस हो या माइनस हो, इनटू में दोनों चीजें लिखी हैं तो दोनों एक ही चीजें हैं। तो होगा क्या, जैसे कि लिखा हो 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 लिखा हो तो दोनों एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, इसीलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इतना हो गया। इसके आगे अगला जो फार्मूला है वो बहुत है थोड़ा समझने वाली, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ध्यान से देखिएगा इसका फार्मूला कैसे बनता है। यदि इसको हम तोड़ दें, इसको तोड़ दें ए स्क्वायर का स्क्वायर में और माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बन क्या जाएगा, ये बन क्या जाएगा, इस पूरे को मानेंगे, अब क्या है इस पूरे को मानेंगे ए है और इस पूरे को मानेंगे हम बी है, क्या मानेंगे ए मानेंगे और बी मानेंगे। तो हो क्या जाएगा ये अगले वाले में, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा फिर से, यहां पर ये बन गया इसके जैसा, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदल गया।
तो इसमें आपको करना क्या है, इसको आगे और लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, और क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला होगा। इसके बाद क्या आपको फार्मूला है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, क्या होता है, a क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी को अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्या हो सकता है, ये पहले लिखा हो a स्क्वायर और ये वाला सबसे पहले लिखा हो क्या 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी और आगे b क्यूब। हो सकता है कि कुछ इस प्रकार लिखा हो। इसके बाद क्या है, इसके बाद है अब a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका फार्मूला जो बनेगा आपका, इसका फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। क्यों माइनस बी, इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस तो हो गया प्लस का बी स्क्वायर इंटू माइनस बी, फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बी क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी क्यूब, इसलिए माइनस वाले में माइनस होता है। यानी हमें यह बात समझना है कि यदि पावर सम है तो माइनस है तब भी उसका स्क्वायर करें या 4 से करें तो वो प्लस का ही आएगा, यदि विषम है तो माइनस में आएगा। माइनस 3ab ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी बराबर, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये a क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी और माइनस बी क्यूब हो जाएगा। इतना ये हो गया है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला फार्मूला जैसे लिखा हो a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या लिखा हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला क्या होगा, तो ये हो क्या जाएगा, ध्यान से देखिए जब प्लस लिखा है तो प्लस में लिख देना, सीधा सीधा क्या लिख देना, प्लस। ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस में ही यहाँ हमें लिख देना है। इसके बाद क्या करना, इसी का वर्ग करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ हमें ये ध्यान देना है जो हम ऊपर पढ़े हैं अभी, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab नहीं करना, सिर्फ करना क्या है, हमें ab लिखना। क्या लिखना है, ab लिखना है। यहाँ पर आपको सिर्फ ab लिखना है, लेकिन ध्यान ये देना चिन्ह भी यहाँ पर कि यदि यहाँ प्लस है, देखिए ये प्लस रहेगा तो ये प्लस रहेगा, लेकिन यदि यहाँ पर ये प्लस रहेगा तो ये वाला निशान क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। ये ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी। हो सकता है कि लिखा हो ऐसे a स्क्वायर माइनस ab और b स्क्वायर, कुछ इस प्रकार हो सकता है। अगला देखिएगा, अगला यदि क्यूब में लिखा हो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इतने बराबर जो होगा वो हो क्या जाएगा आपका, इसी तरह माइनस है तो माइनस, फिर इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 2ab नहीं ध्यान देना, सिर्फ ये देखना है कि इस पूरे लाइन में सिर्फ माइनस एक जगह होता है, सिंगल एक जगह। उसी तरह इसमें भी एक जगह होगा, यदि माइनस यहाँ हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, प्लस। इसके आगे क्या है, a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab और प्लस बी स्क्वायर। इतना ये हो गया फार्मूला। ठीक, इसके आगे आप देखिए कि और कौन से फार्मूला हैं, जैसे कि लिखा हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है। पहले इन दोनों कुछ फार्मूलों को देख लीजिए। यदि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के रूप में है तो आपको करना क्या है, आपको करना है क्या, 3ab से तीनों को सिर्फ गुणा कर देना है, बस क्या कर देना है, गुणा कर देना है। यदि इस तरह है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है a प्लस बी प्लस सी और नीचे लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। कुछ इस प्रकार हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा एक बात और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यदि लिखा हो
लिखा हो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी हो जाएगा। इसे ध्यान देना है, ठीक है। अब एक बात अब आपको ये समझना है, स्कूलों में या जो बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पूछ लेते हैं अध्यापक लोग कि बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चे तो पढ़े हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी बच्चे रटे हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तब वो इन सभी चीजों को नहीं समझ पाते हैं और इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो आपको जो ये है इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका फार्मूला जो बनेगा वो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। जो आप पढ़े हो वही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। करते कैसे हैं हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम पढ़े ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इतने बराबर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि हमें करना है सिर्फ इतने बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा क्या, क्या होगा, इधर जो लिखा है पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक ठीक, इसी से आपको घटा देना है 2ab, क्या घटा देना है, 2ab घटा देना है। यदि ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि ये प्लस हो तो ये माइनस होगा। लेकिन इसमें ध्यान देना है ये आपको एक बात और, कि यदि ये लिखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही पूछ रहा हो, लेकिन ए प्लस बी ना देकर क्या दिया हो, ए माइनस बी, तो ये ऐसे भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए फार्मूला हम आपको पूरा बताते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इतने बराबर हो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना कि यदि क्या हो, ये पूछे और दिया है ए प्लस बी तो माइनस 2ab होगा, दिया है ए माइनस बी तो प्लस का 2ab होगा। तो आप लोग इसे एक बार ध्यान से और देख लीजिए, और इससे पहले वाला फॉर्मूला भी। तो ये आपके आज के क्या हो गए हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इन सभी को आपको क्या करना है, 2 से 3 बार लिखना है और फिर इन सभी को आपको याद करना है। और इसके आगे आपको पढ़ने को मिलेगा इन सभी फार्मूलों पर क्या, इन सभी फार्मूलों पर पढ़ने को मिलने वाला है आपको क्वेश्चन, ठीक है। इन सभी पर स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे सभी फार्मूलों को, इनको भी ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे क्या होगा, आगे हम आपको बता रहे हैं इसमें फार्मूला और इन पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। इस पर आधारित क्वेश्चन जो हैं वो क्या हो जाएगा, जैसे कि अब पहला क्वेश्चन देखते हैं तो इस फार्मूले पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, ठीक है। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, और क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस प्रकार होता है। तो आज आप लोग इस पर अब क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जैसे लिखा हो ए प्लस टू का होल स्क्वायर क्या हो, तो इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं,
शायद ही इसको सॉल्व कर ले, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं आता वो थोड़ा और ध्यान से देखेंगे जिससे कि उन्हें समझ में आए। हम आपको क्या बताएं, जब दो चीजें ऐसे लिखी हो, इसका वर्ग हो, तो दो जगह इसको हम लिख सकते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं a+2 और a+2 लिख सकते हैं। यदि दूसरे तरीका से हम हल करना चाहें तो इसी का करेंगे वर्ग, फिर 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे ए का मान है हमारा a इंटू बी का मान है 2, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4a हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तो ये है, इसके आगे हम आपको बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे लिखा हो 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना है। तो पहले a का स्क्वायर, क्या कह रहा है, पहले a का स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर, दोबारा क्या करना है b का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर, फिर कह रहा है 2 इंटू a का मान रखिए। तो a का मान क्या है हमारा भाई, ये b का मान ये है, a का मान 3x, b का मान 2y, तो a का मान 3x और इंटू b का मान 2y। इसके बाद आपको करना क्या है, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 और x का भी वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर, और इसके आगे हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 एक्स वाई हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही क्लास क्या है आगे लगातार आपकी चलने वाली है। तो आपको यदि अच्छे से मैथ को समझना है, सीखना है, तो आप क्या है वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप डेली क्लास अटेंड करिए। आपको मैथ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आपको सभी क्लास जब आप हमारे शुरू से लास्ट तक अटेंड कर लेंगे, सभी क्लास लेंगे, तो आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि मैथ हमें समझ में नहीं है। आपको मैथ जरूर समझ में आएगी। सिर्फ आपको यही करना है कि शुरू से सभी क्लासें लेना है और नोटबुक बनाना है, ठीक, प्रैक्टिस करना है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए कि अगला क्वेश्चन जैसे कहें कि 3x - 4 का होल, प्लस में ही बताएंगे आज, ठीक, प्लस का ही। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 3x इंटू 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, तो जाएगा 3 त्रिक का 9x स्क्वायर, 4 चौक 16, फिर हो जाएगा प्लस 4 3 12, 12 दूनी 24x। इसको अब हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, कैसे 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16, क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका। ये तो सिंपल था, ऐसे था, यदि यही संख्या लिखी हो बटे में, क्या लिखी हो, लिखा हो 2x प्लस 1/4, इतने का होल स्क्वायर करना है, तब आपको करना है। जैसे आप इससे पहले किए हैं वैसे ही इसमें भी करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें फार्मूलों पर रखते जाना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए a² का मतलब 2x स्क्वायर, b² का मतलब 1/4 का स्क्वायर, और 2ab का मतलब 2 इंटू a का मान 2x इंटू b का मान 1/4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 1 4 चौक 16, एक का वर्ग एक ही होता है, ठीक है, 2 दूनी 4x और बटे 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 1, x ओनली x बचेगा, क्या बचेगा x बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/16, ये हो गया। इसके आगे क्या है, इसके आगे अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कौन सा था, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब आगे तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। पांचवा जैसे लिखा हो 2/3x प्लस 6/4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले a² क्या होगा, पहले a² यानी कि 2/3x का स्क्वायर
फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 6/4 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए का मान 2/3x इंटू बी का मान 6/4। इस तरह आपको करना है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिरिका 9, एक्स स्क्वायर 6 छंग 36, 4 चौक 16 प्लस क्या हो जाएगा, 2 दूनी इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 से 4 सिंगल बचेगा एक्स। आप इसे भी काट सकते हैं, 4/9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 चौक 16, 4 9 के 36, 9/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो ऐसे क्या करते हैं, प्लस वाले जो हैं इनका स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। इसके आगे हम आपको बता रहे हैं 6 नंबर, जैसे लिखा हो 2/3x प्लस 1/4y का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार लिखा है। तब आपको क्या करना है, 2/3x प्लस 1/4 इसका वर्ग हो जाएगा, फिर इसका वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू 2/3x इंटू 1/4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना 2 दूनी 4, 3 तिरिका 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 1/3y। क्या हो जाएगा, 1/3y हो जाएगा। ये हो गया है 6 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद क्या करना है, आपको क्या है, बार बार कर रहे हैं, यदि मैथ अच्छे से सीखना है तो आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जैसे कि जो क्लास चले उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें। तो आज की क्लास में क्या हुआ, आपके लिए इतनी चीजें हुई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये फार्मूला बताए गए हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। इन सभी को नोट करना है, प्रैक्टिस करना है 2 बार कम से कम। इन सभी को ध्यान से देख लीजिए। ये सभी आपका कंप्लीट होना चाहिए अगले दिन, जिससे कि इसके आगे हम इन पर आपको क्वेश्चन बताएंगे ऐसे, तो सभी फार्मूला आपको पता रहेंगे, तो क्वेश्चन आपको सही से सारे समझ में आएंगे। तो आगे क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी आपके लिए होमवर्क सिर्फ क्या है कि आप इन फार्मूलों का प्रैक्टिस करें, ठीक है। यदि आपको बिल्कुल फ्री क्लास के माध्यम से सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम दे रहे हैं, तो आप लोग भी क्या है, आप अपनी पढ़ाई के लिए अपने लिए क्या करें, डेली जरूर पढ़ें, ठीक है। देखिएगा, कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हैं, दे देते हैं, कुछ करिएगा। जैसे लिखा हो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है 5x माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। और चौथा नंबर है 4 प्लस 2/3 का x का होल स्क्वायर। और पांचवा क्वेश्चन है 8 प्लस 1/4, यहाँ x है यहाँ y का होल स्क्वायर। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और क्या है, फार्मूला। इन सभी को यदि आप कंप्लीट करके रखेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करके रखेंगे, तो आपको आगे की चीजें सभी आसान हो जाएंगी, आगे की चीजें सभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। अन्यथा इसके आगे आपको फिर दिक्कत होगी, और इसी तरह आप लापरवाही करते रहेंगे तो आपको मैथ पढ़ने में हमेशा दिक्कत होगी, कभी भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो यदि आपको अच्छे से सीखना है तो सभी क्लासेस शुरू से लास्ट तक अवश्य लें और प्रैक्टिस करें, आपको क्या है, मैथ अवश्य आएगी, ठीक है। आपको मैथ में कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ हमारे साथ डेली जुड़े रहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।